बोलियो सूरज तपेगा पर बदरी मुस्काई, नौ तपा की पहली घड़ी में धरती भी नहाई। साथियों, नौ तपा के पहले दिन बारिश होना एक असमान आश्चर्यचकित बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं नौ तपा के दिन अगर मानसून या बारिश होती है तो ये हमारे लिए कितना हानिकारक है। नमस्कार साथियों, आज हम सभी नौ तपा क्यों जरूरी है और नौ तपा के समय के पहले अगर बारिश हो जाए तो उसके क्या लाभ नुकसान हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको नौ तपा के बारे में बताना चाहती हूँ। यह एक वैदिक और धार्मिक शब्द है, मतलब 9 दिन का तप। यह शब्द सिर्फ धार्मिक और संस्कारों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि मौसम विभाग और ग्रामीण परंपराओं में भी एक विशेष स्थान रखता है। जब हम नौ दुर्गे में नौ तपा की बात करते हैं तब मतलब होता है 9 दिन देवी माँ की विशेष पूजा, आराधना व तप। पर गर्मियों में नौ तपा 25 मई के महीने में और 1 जून तक रहता है। और नौ तपा के दिन हमारे सूरज महाराज बहुत जोरों से तपते हैं ताकि जमीन गर्म हो जाए और बादल पानी बरसने को तैयार हो जाए। अगर यह 9 दिन सही से गर्मी हुई तो सावन के महीने में बरसात तो झमाझम होगी, लेकिन अगर पहले ही दिन बारिश हो गई तो समझ लो मानसून कमजोर पड़ गया है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, नौ तपा जितना खड़ा खेत उतने हरे। याद रखो, नौ तपा की गर्मी ही लाता है सावन की ठंडी बौछार। 9 दिनों में कीड़ों के अंडे मर जाते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी, दीमक, तिलचट्टा, बिच्छू, कटमल, काली इल्ली आदि। अगर नौ तपा के 9 दिन ठीक चलते हैं तो ये सब कीड़े मर जाते हैं और भविष्य में किसानों के लिए अच्छी फसल की आशा होती है, क्योंकि कीड़ों की संख्या घट जाती है। नौ तपा में सूरज की रोशनी गहराई तक जमीन में प्रवेश करती है और जमीन को खूब गर्म करती है। फिर वो गर्मी लॉन्ग वेव रेडिएशन बनकर निकलती है, जिससे कि वातावरण गर्म हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, वायुमंडल में नमी कम हो जाती है, जिस वजह से सूखी हवा होती है और जिसे कि हम सभी लू कहते हैं। यह शरीर का तापमान बढ़ा देती है और दिन भर जमीन सूरज की गर्मी को सोखती है और रात को धीमे धीमे छोड़ती है, जिससे कि रातें भी गर्म होने लगती हैं और पूरे वातावरण में गर्मी आ जाती है। इस गर्मी से वायुमंडल में प्रेशर का अंतर बनता है, जो कि मानसून की हवाओं को खींचने में मदद करता है। इसीलिए ग्रामीण कहते हैं कि नौ तपा जितना तेज बारिश उतनी अच्छी। पर नौ तपा के पहले दिन बारिश होना एक असमान परंतु संभव मौसमी घटना है। इसके पीछे जियोग्राफिकल, साइंटिफिक रीजन और मनुष्यों के द्वारा किया गया प्रदूषण कारण है। जियोग्राफिकल रीजन में तो हम जब कभी विशेष क्षेत्र में लोकल कन्वेंशन क्लाउड्स बन जाते हैं तो गर्मी नमी के मेल से ये पैदा होते हैं, जिससे कि हल्की तेज बारिश हो जाती है। और उत्तर भारत और हिमालय क्षेत्र में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होता है तो नौ तपा के आसपास भी बादल और बारिश ला सकता है। और साउथ इंडिया में अगर मानसून पहले सक्रिय हो जाए तो पूर्व संकेत के रूप में हल्की सी बारिश उत्तर भारत में आ जाती है। अब नौ तपा के पहले बारिश होने का वैज्ञानिक कारण भी है कि इसके नौ तपा की शुरुआत के समय अधिक तापमान और वातावरण में नमी मिलने से तूफानी बादल बन जाते हैं, बारिश हो जाती है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण भी मौसम चक्र बदलने लगे हैं और मौसमी घटनाएं पूर्व निर्धारित समय से पहले या बाद में हो रही हैं। तीसरा, जब पृथ्वी बहुत गर्म होती है तो वो अपने ऊपर के ताप को जल वाष्प के रूप में लेती है, जिससे कि बारिश होती है। इसलिए नौ तपा के पहले बारिश होना पारंपरिक मान्यताओं में शुभ नहीं मानते, क्योंकि नौ तपा की गर्मी को मानसून की तैयारी के लिए जरूरी माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे प्रकृति के नियमों में गड़बड़ी माना जाता है और यह संकेत देता है कि मनुष्य द्वारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है और जिसका असर ऋतु चक्र पर हो रहा है। मैं तो बस इतना ही कहूँ, धरती रो रही है, आसमां भी चुप है, इंसान बस अपनी सुविधा में लुप्त है। अभी वक्त है, समझ जाए इंसान, वरना कहेगी कुदरत, अब नहीं तू मेहमान, अब नहीं तू मेहमान।
धन्यवाद। प्रकृति को बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए, कम से कम बिजली खर्च कीजिए। यही मेरी आप लोगों से विनती है।